हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू जो बेस्ड ऑन है कैप्सूल और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला पार्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा। इसमें 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या क्या क्वेश्चंस है वो देखें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कैप्सूल्स आर। कैप्सूल्स क्या होते हैं? तो कैप्सूल्स क्या होते हैं यह हमें पता होना चाहिए कि कैप्सूल्स क्या होते हैं। तो देखें, कैप्सूल्स को कहा जाता है कि अगर देखें तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये सबको पता है। सॉलिड के साथ साथ अगर हम इसको देखें तो इसको कहते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब होता है कि हम इसे सिंगल डोज दे सकते हैं, यानी सिंगल डोज में पैक होता है। यानी टैबलेट एंड कैप्सूल अगर देखें तो टैबलेट एंड कैप्सूल को हम कहते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब जो सिंगल डोज में पैक हो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पैकेजिंग, यूनिट डोज। तो यहाँ पे देखें कैप्सूल को कहा यूनिट डोजेस फॉर्म, ये भी करेक्ट है। एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो कैप्सूल आपका सॉलिड है, यूनिट है, यानी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बी, यानी कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज प्राइमरी टेस्ट फॉर। किसका टेस्ट होगा? इम्पटी कैप्सूल का होगा कि फिल्ड कैप्सूल का होगा, जिलेटिन सोल्यूशन का। तो जो ब्लूम स्ट्रेंथ है ये जिलेटिन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को चेक करता है। जिलेटिन सोल्यूशन, जो जिलेटिन सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेगा। ठीक, और इसके लिए हम लोग ब्लूम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जिसके लिए जिलेटिन का सोल्यूशन 2/3% भी बहुत पूछा जाता है। विस्कोसिटी और ब्लूम स्ट्रेंथ के लिए हम लोग जो जिलेटिन का जो सोल्यूशन तैयार करते हैं दैट इज 2/3% वेट बाई वॉल्यूम में हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे। तो ये जो ब्लूम स्ट्रेंथ इज प्राइमरी टेस्ट फॉर जिलेटिन सोल्यूशन होगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज अ सी। तीसरा क्वेश्चन है विच स्टेप्स इन्वॉल्व इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल प्रोडक्शन। यानी कैप्सूल की सेल बनाने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। तो जब स्टेप्स इन्वॉल्व होने की देखें तो जब कैप्सूल का सेल बनाना होता है तो सबसे पहले जिलेटिन की सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाने के बाद अब जिलेटिन का सोल्यूशन बना तो कैप्सूल की सेल बनाने के लिए हम पिन का यूज करते हैं। बॉडी के लिए अलग पिन होता है और कैप के लिए अलग पिन होता है। ठीक, ये जो पिन होता है इस पिन को जिलेटिन के सोल्यूशन में पहले डिप करेंगे, तो जिसको हम लोग कहते हैं डिपिंग। यहां गया डिप, और डिप करने के साथ इसको स्पिन करते हैं। स्पिन का मतलब जो पिन है इसको रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो जिलेटिन का सोल्यूशन यूनिफॉर्मली पिन के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो स्पिनिंग भी होती है। ज्वाइनिंग करते हैं, जो लास्ट में ट्रिम का मतलब होता है काट छांट करना, यानी जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा, जो एक्स्ट्रा आपका कोटिंग हुई होगी उसको क्या करेंगे हम लोग नाइफ के हेल्प से कट करेंगे, तो ट्रिमिंग। यानी आपका जब भी जिलेटिन का सोल्यूशन बनेगा तो डिपिंग भी होगी, स्पिनिंग भी होगी, ट्रिमिंग भी होगी, और एक स्टेप और होता है ड्राइंग। वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये तीनों स्टेप्स यूज होते हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जब कैप्सूल की सेल का प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें डिपिंग, स्पिनिंग एंड ट्रिमिंग तीनों होता है। तो ऑप्शन इज फोर्थ, दैट इज अ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो जिलेटिन की प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, और इसमें मॉइस्चर कंटेंट आता है, आयरन की इम्प्यूरिटीज आती है, विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा 13 से 16% जो मॉइस्चर कंटेंट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए होता है। तो ये आपको याद करना होगा, और इसके लिए आपको जिलेटिन यानी कैप्सूल के बारे में आपको पढ़ना होगा, जहां से आप प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखें वेजिटेबल कैप्सूल सेल आर प्रिपेयर्ड बाय। तो वेजिटेबल जो कैप्सूल सेल होती है वो किसकी बनती हैं? तो जो कैप्सूल की सेल बनाई जाती है वो जो मोस्ट प्रिफर्ड होता है वो जिलेटिन होता है। ठीक, तो जिलेटिन चूंकि हमको बोन से मिलता है और स्किन से मिलता है, इसलिए नॉन वेजिटेबल सिस्टम में चला जाएगा। तो अगर वेजिटेबल की बात की जाए तो वेजिटेबल में देखा जाए तो इसका आंसर करेक्ट होगा HPMC। HPMC यूज करके हम लोग वेज कैप्सूल इसको बोलते हैं, वेजिटेबल कैप्सूल को वेज कैप कहा जाता है, यानी हम लोग इसके लिए यूज करेंगे HPMC। तो इसका ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा
बी। छठा क्वेश्चन देखा जाए, रोटा सार्टर इज मशीन यूज्ड टू सार्ट आउट। अब मशीनों के बारे में भी थोड़ा सा जाने प्रोसेसिंग में। तो जो रोटा सार्टर है, सार्ट का मतलब ये होता है अलग करना, ठीक। अलग किसको करेगा? जब कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में बॉडी होती है और क्या होता है? कैप। तो बॉडी में हमको लोग क्या फिल करते हैं? ड्रग फिल करेंगे। ड्रग फिलने के बाद कैप से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो बॉडी में ड्रग फिल हुआ है कि नहीं फिल हुआ है, उसी को चेक करने के लिए हम लोग रोटा सार्टर यूज करते हैं। तो क्या चेक करेगा? अनफिल्ड कैप्सूल, यानी कोई कैप्सूल पूरी तरह से फिल नहीं है तो रोटा सार्टर इसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा, अलग कर देगा, सॉर्ट कर देगा, छांट देगा। तो इसलिए रोटा सार्टर का काम है टू रिमूव द अनफिल्ड कैप्सूल। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग जिलेटिन कंसेंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जेल कैप्सूल। ठीक, अभी इसके लिए हम लोगों ने देखा था ब्लूम स्ट्रेंथ में, मैंने आपको बताया कि 6/2/3। तो ये जो 6/2/3 यही स्ट्रेंथ हम लोग तैयार करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ के लिए भी, इसी स्ट्रेंथ को हम लोग तैयार करते हैं विस्कोसिटी के लिए भी। दोनों चीजों को बनाने के लिए जो स्ट्रेंथ है 6/2/3, ये आपको याद होना चाहिए। ये चूंकि इस तरह से लिखा है, ये इस तरह से होना चाहिए 6/2/3%। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ब्लूम स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना, तभी जिलेटिन की जो सोल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी वही होगी। विस्कोसिटी अगर हमें चेक करना है तो भी हम लोग यही प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए आंसर जो होगा इसका होगा डी। आठवां क्वेश्चन देखा जाए, विच कैप्सूल साइज है स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। स्मॉल साइज का कैप्सूल क्या होगा? तो कैप्सूल के साइज की बात की गई, तो कैप्सूल का जो साइज होता है वो 000, 00, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 साइज के कैप्सूल मिलेंगे। और अगर देखें तो 000 को हम लोग लार्जेस्ट बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल क्या होगा? 000। और जो स्मॉलेस्ट साइज होगा वो होगा 5, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल पूछा जाएगा तो आप 5 नंबर का बताएंगे, और लार्जेस्ट साइज का पूछेगा तो क्या बताएंगे? 000। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में देखें सी, यानी जो ऑप्शन होगा 5C। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी। ठीक, अब नवा क्वेश्चन देखा जाए, विच कैप्सूल साइज है द लार्जेस्ट कैपेसिटी। अब पता चल गया लार्जेस्ट कैपेसिटी क्या होगा, तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि 000 इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू फिल पाउडर इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक, अब यहां पे देखा जाए कि पाउडर को फिल करने के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है, ये पूछा जाएगा आपसे, और ये पूछा भी जाता है। तो पाउडर को फिल करने के लिए एक्वोजेल मशीन यूज करते हैं। एक्वोजेल मशीन जो है वो सिर्फ पाउडर को फिल करती है। रोटाफिल जो है, रोटोफिल अगर आपसे पूछा जाए तो ये पैलेट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक, छोटे छोटे पैलेट्स बनाएंगे उनके लिए यूज करते हैं। और रोटा सार्टर अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या करता है, अनफिल्ड कैप्सूल को, पहला ही क्वेश्चन था, ये अनफिल्ड कैप्सूल को रिमूव करेगा। तो तीनों चीजों के बारे में आपको पता चल गया कि पाउडर फिल करने के लिए एक्वोजेल, पैलेट्स अगर फिल करना है तो रोटाफिल यूज करेंगे, और रोटा सार्टर अगर यहाँ पे यूज करिए तो ये अनफिल्ड कैप्सूल को रिमूव करेगा, उसके लिए सॉर्टिंग के लिए। तो इसका जो आंसर अगर आप देखें, करेक्ट आंसर क्या होगा पाउडर को फिल करने के लिए, वो होगा एक्वोजेल। तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे एक्वोजेल। ठीक है, तो ये कैप्सूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, कोई एमसीक्यूज के बारे में कि क्या क्या एमसीक्यू जिस तरह से आ सकते हैं, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। इस एमसीक्यू सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ी बहुत आप कैप्सूल के चैप्टर्स को पढ़िए। कैप्सूल के जब चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन एमसीक्यूज के कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन उसी आपके पैराग्राफ से निकल के आते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं। तो कैप्सूल के बारे में पहले पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से चीजों में समझ में आएगा। थैंक यू।